नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, आंसर वाली या फिर NCERT। ठीक है, आप क्लास 12th में आ गए हो इस साल सेशन 2023 और 24 में, और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपके पास संस्कृत का भी सब्जेक्ट है। टोटल आपके पास हिंदी इलेक्टिव, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, ये 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं। और आप इनके जो बुक होते हैं, इन सब्जेक्ट के बुक होते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सही है और कौन से बुक से CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको CBSE बोर्ड के अनुसार ही बताऊंगा कि CBSE बोर्ड के लिए कौन सा बुक सही है, आंसर वाली या फिर NCERT। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों का जो यूजर नेम होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आप ये जान लो कि आपका जो ये 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंग्लिश का नहीं है, संस्कृत का है। तो हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफी, तो इनमें जो बुक होते हैं वो आपको NCERT बुक लेना है। कौन सा? NCERT। क्योंकि जो आपका CBSE बोर्ड है उसने इस साल आपके लिए सिलेबस निकाला है। तो सिलेबस CBSE बोर्ड ने जो निकाला है वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग निकाला है। NCERT बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही निकाला है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप NCERT बुक लेना, आंसर वाली बिल्कुल मत लेना। आंसर वाली बुक में ये होता है कि उसमें बस आंसर मिलता है, आपको यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है आंसर वाली बुक में। आंसर वाली बुक क्यों नहीं लेना चाहिए, आपके मन में ये सवाल होगा। तो आंसर वाली बुक इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जो बुक होता है, मान लो ये अंतरा ही का बुक है, अंतरा, ये तो NCERT बुक है, लेकिन जो आंसर वाली बुक होता है अंतरा का, तो उसमें बोझ यानी प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये तो मान लो 230 पन्ने का है, ये मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 230 पन्ने का बुक है ये, लेकिन आंसर वाली बुक थोड़ा ज़्यादा पन्ने का होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा है। क्योंकि मान लो इसमें एक पहला चैप्टर है देव सेना का गीत, तो इसमें तो 1-2 पन्ने में आ जाता है, वो गीत आ जाता है। लेकिन इस बुक में प्रेशर ये है, वो जो आपका कविता है उसका व्याख्या भी किया जाता है, इसमें शब्दार्थ भी इसमें होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, प्रश्न उत्तर सब कुछ इसमें होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा आता है। लेकिन जो आपका ये NCERT जो बुक होता है, इसमें सिर्फ कविताएं होती है और इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और शब्दार्थ होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए ये चैप्टर, ये जो बुक होता है, इसमें कोई बोझ नहीं होता, जो प्रेशर जो है वो नहीं होता। इसलिए आपको जो है NCERT बुक लेना चाहिए, आंसर वाले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, NCERT बुक लोगे तो आपको फ़ायदा होगा और आंसर वाली ले लोगे तो आप पछताओगे पूरे साल। और जब आप तैयारी करोगे, जब पढ़ोगे आंसर वाली बुक से, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आंसर वाली बुक में कोई भी चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो ब्लैक एंड वाइट होगा और आपको उसमें जो पॉइंट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं चैप्टर के अंदर, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप NCERT बुक लो, आंसर वाली बिल्कुल मत लो। आंसर वाले में ये नुकसान है कि कोई मान लो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, मान लो ये अंतरा बुक का आपसे बताता हूँ। अंतरा बुक में एक चैप्टर है कुटज, तो वो जो कुटज है, वो जो चैप्टर है, उसके अंदर जो कहानी है वो आंसर वाले बुक में थोड़ा सा कटा हुआ मिल सकता है, थोड़ा सा मिस हो सकता है उसमें, लेकिन NCERT बुक में कोई मिस नहीं होगा। आप NCERT बुक खरीदना। ज़्यादातर बच्चे जो हैं CBSE बोर्ड में क्लास 12th में आंसर वाली बुक नहीं खरीदते हैं, NCERT ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है CBSE बोर्ड में NCERT बुक को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी इलेक्टिव में आपके पास 3 बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, अंतराल, अंतरा, ये तीनों बुक NCERT हैं। आपको ये तीनों बुक इसी तरह का बुक, ऐसा ही सेम टू सेम बुक आपको
लेना है। ठीक है, तो हमारा अगला सब्जेक्ट आ जाता है संस्कृत। इसमें आपके पास दो बुक होते हैं, भास्वती और स्वास्वती। तो ये दो बुक जो है संस्कृत के हैं, तो इन दोनों बुक को आपको खरीदना है। और ये बुक जो है ये एनसीईआरटी बुक है, दोनों एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एनसीईआरटी बुक ही खरीदना है, आंसर वाली नहीं खरीदना। और जो आपका इतिहास है, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके पास 3 बुक होते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 जो किताब आपके पास होते हैं, और ये तीनों किताब जो है एनसीईआरटी है, तो आपको ये तीनों किताब एनसीईआरटी ही खरीदना है। और आप याद रखो, देखो ये 3 बुक है आपके पास हिस्ट्री में, क्लास 11th में सिर्फ 1 बुक था, यहाँ पर 3 बुक हो गए। ठीक है, यहाँ से इतिहास को गहराई से पढ़ाया जाएगा इस क्लास में। ठीक है, इसलिए आप इस बुक को अगर आंसर वाली लोगे तो इसके अंदर जो चैप्टर होते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, उसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आंसर वाली बुक में बिल्कुल उलझा रहेगा उसमें, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक लोगे तो ये बिल्कुल साफ सुथरा होगा, कोई उलझा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप एनसीईआरटी बुक लो, आंसर वाली बुक बिल्कुल मत लो, भूल कर भी मत लो। ठीक है, तो आपको ये तीनों बुक लेने हैं, इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, 12 चैप्टर आ रहे हैं इसमें आपके। इसमें आपका पहला चैप्टर है ईंट मणि तथा अस्तिया, दूसरा है राजा किसान और नगर, तीसरा है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें। इसमें आपका पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, दूसरा है भक्ति सूफी परंपराएं, तीसरा है आपके पास एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, चौथा आपके पास एक चैप्टर था जमींदार और किसान और जमींदार, ये था। तो ये आपका है। तो इसमें आप क्या आ रहे हैं, इसमें विद्रोही राज वाला चैप्टर है। ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है, शासक और इसमें आपके पास विभाजन को समझना, ये भी चैप्टर है। तो आप ये याद रखो कि जो आपका जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों बुक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल में आपका चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत या फिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इसमें भी आपके पास है संविधान और निर्माण, विभाजन को समझना। यानी इसमें कुछ चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के जुड़े हुए हैं। किसमें? इतिहास के सब्जेक्ट में कुछ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं, और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, और ज्योग्राफी में कुछ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं। और आपको बताऊं तो हिस्ट्री में जो है कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर हैं। यानी तीनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो चलते हैं आगे। अगला आपके पास आता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो इसमें आपका पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, यानी वर्तमान समय में हमारी राजनीति कैसी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, भारत को आज़ादी मिलने के बाद से अब तक उसकी राजनीति, पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम कैसी है। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपको खरीदना है एनसीईआरटी, आंसर वाली बिल्कुल मत खरीदना, एनसीईआरटी खरीदना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मेरा तो मानना यही है कि आप एनसीईआरटी बुक खरीदो, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको कौन सा खरीदना है। मैंने तो आपको कह दिया कि आप एनसीईआरटी खरीदो। और जो आपका ज्योग्राफी का है, इसमें आपके पास 2 बुक हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, लेकिन क्लास 11th में आपके पास था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आपने भौतिक रूप से भूगोल को जाना था, इसमें आप मानव के रूप में भूगोल को जानोगे। ठीक है, और दूसरा बुक आपके पास है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये 2 बुक आपको लेना है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और जो आपका फिजिकल एजुकेशन का बुक है, तो मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि जो फिजिकल एजुकेशन का बुक होता है ये आंसर में आता है, एनसीईआरटी नहीं होता। इस बुक के अंदर जो है आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है एनसीईआरटी मत ढूंढना, ये आप आंसर वाली ढूंढना, सीधा दुकानदार को बोलना कि आंसर वाली बुक दे दो, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th, और प्रीमियर का लेना। ठीक है, प्रीमियर का बुक लेना। तो ये आपके पास बुक था, तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल एजुकेशन आपको आंसर वाला लेना है, और जो आपको 5 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो आपको एनसीईआरटी लेना है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो उलझन थी, वो आपका कन्फ्यूजन हो गई, वो जो आपका जो कन्फ्यूजन था, जो परेशानी थी, वो खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।